नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आज लेकर के आया हूं आपको एक छोटी सी जंगल का दर्शन करवाने के लिए। आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और मैं सने सने आपको कुछ चीज़ें दिखलाता रहूंगा। ये जंगली कनौद है, उत्तर पूर्वी भारत के सतपुरा जंगलों में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अभी इनका सीजन नहीं है, इसलिए फले हुए नहीं है। इनके फल होते हैं और बाद में जाकर के काले हो जाते हैं। बड़े मीठे स्वभाव के होते हैं, जिसे आप खा करके चटकारा कर सकते हैं। ये जंगली बबूल है, छोटे छोटे पत्तों पे ध्यान दे सकते हैं। ये लोकल भाषा में प्यार कहा जाता है। इस प्यार की लकड़ी का इस्तेमाल लोग जानवरों को पीटने का डंडा बनाने के लिए करते हैं। बड़ी ही लचीली और मुलायम लकड़ी है ये है साल की लकड़ी। सखुआ और सतपुड़ा भी इसे ही कहा जाता है। दोस्तों, इसके बारे में एक कहावत है कि ये 100 साल कड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल घड़ा। लकड़ी की संरचनाओं पे आप ध्यान दीजिए, इनके पत्तों की बनावट, इसलिए जंगल में आवाज़ चारों तरफ गूंजती है। मुझे नहीं पता दोस्तों, आप लोगों ने कभी कब्र देखी हो या ना देखी हो। ये जंगल में गाड़ी हुई एक इंसानी कब्र है, छोटे से बच्चे की एक छोटी सी कब्र जिसे आप दे सकते हैं। कई बार बच्चे छोटे उम्र में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठंड के कारण वो गुजर जाते हैं। ऐसे में गाँव के किसान इन्हीं नदी के किनारे ला करके अपने छोटे छोटे बच्चों को कब्र बनाकर चले जाते हैं। ये सामने हमारे पिताजी और छोटे चाचा अभी भी नदी से नहा के निवृत्त हुए हैं और ऐसे ही शुद्ध और पवित्र जल में नहाना इन लोगों को भाता है। ये हमारी पिछली पीढ़ी है, जिन्होंने प्रकृति से हमें बड़ा उपहार दिया हुआ है और आने वाली पीढ़ियों को हम ये सौगात देना चाहेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि जंगल बचा के रखें। आइए मैं आपको नदी के किनारे कुछ दूर तक ले जाऊंगा और बताऊंगा कि नदी के किनारे से ही आप जंगल से बाहर निकल सकते हैं। ये एक छोटा सा जल सोता है, ये धीरे धीरे चलेगी और आज हम आपके साथ आधे किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय करेंगे। ये दूर दूर तक आप सतपुरा के जंगल, जिन्हें सखुआ और साल कहते हैं हमारी लोकल भाषा में, देख सकते हैं। कितनी प्राकृतिक छटाएँ, हरे भरे पत्ते, पीले पत्ते और कई तरह के पत्ते। भवानी प्रसाद मिश्र की बात मुझे फिर से याद आ रही है। सतपुरा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से अनमने, ऊँघते अनमने जंगल। उस छोर तक मैं आपको लेके चलता हूँ। शायद आप देख पा रहे हो, ये पानी की मकड़ी है। पानी के ऊपर ये बड़े तैरते रहते हैं। काफ़ी हल्का होने की वजह से ये पानी पे काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। इस नदी के रास्ते में सामने एक ताड़ का पेड़ है। दोस्तों, आज के डेट में आप जो पाम ऑयल यूज़ करते हैं, उन्हें ताड़ का तेल ही कहा जाता है हिंदी में। और इन्हीं पेड़ों के फल जो काले रंग के होते हैं, उनके अंदर के गुदाज को निकाल करके निचोड़ा जाता है, जो कि गाढ़े तार की तरह होता है और इसीलिए उसे ताड़ का तेल कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में पाम ऑयल के नाम से जानते हैं। बरसात के दिनों में जब कभी हम जंगल में फंस जाते हैं, तो ऐसे बड़े पत्तों के नीचे आकर के खुद को बचाते हैं और बारिश की पानी नीचे नहीं आ पाती है। कभी आप भी बरसात में फंसे तो इस तरह के ताड़ के पौधों को देखने की कोशिश करें और उसके नीचे छुप सकते हैं। लेकिन अगर तेज़ गरज के साथ बारिश हो रही हो तो पेड़ के नीचे बचना मूर्खता होगा। तब आप भागते रहें, चलते रहें। ये नदी का एक किनारा है, दूसरी तरफ नदी है और एक तरफ बालू ही बालू है। ऐसे में गौफूर झील का निर्माण होता है। जब नदी अपना रास्ता बदलती है तो किनारे से कुछ जगह छूट जाती है और वहाँ पे एक गौफूर झील जैसा संरचना बनकर उभर कर सामने आता है। आइए
हम कुछ और देखें। ये स्वच्छ जल जो आप देख पा रहे हैं, बालू से छन के आते हैं, पत्थरों से छन के आते हैं। ये जामुन के पेड़ हरे भरे, कुछ गुलाबी पत्ते, इन घने जंगलों के बीच काफी जीव जंतु हैं। काफी दूर से आप झींगरों की आवाज सुन पा रहे होंगे। हवा की सरसराहट पत्तों के साथ बनी हुई। मैं इसी नदी के किनारे किनारे सूखी जमीन पे चल रहा हूँ, क्योंकि आज 1 जनवरी है और हम यहाँ पिकनिक बनाने के लिए आए हुए हैं। आइए आपको थोड़ी और दूर इस नदी के साथ मैं लेके चलता हूँ। दोस्तों, ये देखिए नदी के किनारे झरझर बहती नदी, ये पानी, और ये एक मुहाना है, आप देख सकते हैं, जहाँ 2 तरफ से 2 नालाएं मिली हुई हैं। इससे एक छोटी सी नदी का निर्माण यहाँ से हो रहा है। ये एक जंगली श्रोता है जहाँ लगभग सालों भर पानी होता है। ऐसे जल स्रोतों के कारण ही छोटी छोटी नदियों का उद्गम होता है, और ये नदियाँ बड़ी नदियों में जाके मिलती हैं, बड़ी नदियाँ समुद्र से जाके मिलती हैं। दूर तक जहाँ तक आप देख सकते हैं खजूर के पेड़ों के साथ काफ़ी और आगे तक ये जंगल चले जा रहे हैं। दोस्तों, सतपुड़ा के जंगलों का रहस्य इतना आसान नहीं है कि मैं आपको एक दिन में बताऊँगा। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको और डीप रिसर्च करके बताऊँगा इन सतपुड़ा के जंगलों के बारे में। आइए अब हम धीरे से बायां होकर चलते हैं। अभी मैंने नदी से किनारे, और ये एक छोटी गलियारा है। गिरते पड़ते संभलते इन बच्चों को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये पलाश का पेड़ है। घने जंगल, ऊंचे अनबने जंगल, पलाश के पेड़, बेर के पौधे, छोटे कटीली झाड़ियां, प्यार और कनौद के पौधे, ये काली लकड़ी जो आप देख पा रहे हैं, इसे हमारे लोकल लैंग्वेज में चिड़चिड़ी का पौधा कहते हैं।
होली के सीजन में बच्चे इनसे ये इसके छाल निकाल करके ये इसे जलाते हैं और इससे बड़ी अच्छी चिटचिट की आवाज़ आती है। आप देख सकते हैं ये जलने के बाद एक चारकोल की तरह जलता है और काफ़ी अच्छे जलावन का साधन भी है ये ऊंची नीची पगडंडियाँ। जब जब सभ्यताओं का विकास हुआ है उन्होंने जंगलों के बीच से रास्ता निकाला है, पहाड़ों को चीर के अपने लिए फौलाद बनाए हैं और ये बिजली की तार इन्हीं बातों का गवाह है। ये सभ्यताओं की तरफ जा रही हैं। वास्तव में ये जंगल का मंगल है। देखिए गाड़ियों की ढेर, तरह तरह की गाड़ियाँ। सभ्यताओं का विकास गाँव की तरफ ज़्यादा रोजगार उन्मुख होता जा रहा है। दोस्तों मैं वापस आ गया नदी के रास्ते से निकलते हुए।